शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। शक्तिमान हमारे बचपन का वो हिस्सा जो बचपन तक ही ठीक था। मुझे पता नहीं तुम में से कितने लोगों ने शक्तिमान देखा है। मतलब शक्तिमान में कोई बुराई नहीं है, पर हाँ इसमें है। पहले बचपन में बच्चों को लगता था कि शक्तिमान सच है, और अब मुकेश खन्ना को कौन कहता है कि लड़के जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं। अरे आशीष भाई, तुम्हें नहीं कह रहा। मुकेश खन्ना अभी तक नहीं कर पाए। कई लोगों के पास जीवन में अचीवमेंट के नाम पे सिर्फ एक आधी चीजें होती हैं। अच्छा, जैसे मुकेश खन्ना के पास, पर कईयों पे तो वो भी नहीं होती। अबे तेरे पे कौन सी है? पहले हमारे इंडिया के पास सिर्फ सेल्फ ऑब्सेशन क्वीन थी, और अब किंग भी। समय रैना ने अपनी वीडियो में शक्तिमान को उतना भी सीरियस नहीं लिया जितना ये अपने आप को ले रहे हैं। अरे हाँ, ये भी है। हमारा नाम है रतन नोरा। समय रैना ने अपनी 1.5 घंटे की स्टैंड अप अलाइव में शक्तिमान को मुश्किल से 2-3 मिनट दिया होगा, और मुकेश खन्ना ने 17 मिनट, और स्पेसिफिकली उसी वीडियो में 1.5 लाख व्यूज आए हैं। लेकिन उनकी बाकी वीडियोस पे व्यूज होते हैं ओनली 50 के। दिस इज बिजनेस। मुकेश खन्ना को शक्तिमान के बाद आने वाली सारी चीजों से प्रॉब्लम है। मुकेश खन्ना को ऐसा लगता है कि शक्तिमान के बाद कोई भी चीज किसी काम के आई ही नहीं। मुकेश खन्ना ने चेंजेस को उतना ही अडेप्ट किया जितना इसने। सही पकड़े हैं। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ठीक है, समझ गया। एक और कहावत है, जैसे कि सावन के अंधे को हर जगह हरा ही दिखता है, जैसे इनको हर जगह शक्तिमान। मुकेश खन्ना खुद तो ये कहते हैं कि एक जोक से हमारा यूथ खराब हो रहा है, और जब खुद यूट्यूब पे आकर के इतनी ऑडियंस के सामने एक क्रिएटर को कुत्ता बोल रहे हैं तो कुछ नहीं। हिपोक्रेसी हो रही है जी, बहुत भयंकर। हमारे देश में लोग कुछ गलत होने से ज्यादा एक जोक से ऑफेंड होते हैं। अरे हम तो विश्वगुरु हैं। किसी भी एडल्ट कंटेंट के आने से पहले एक डिस्क्लेमर शो होता है, जिसमें स्पेसिफाई किया जाता है, अच्छे से बताया जाता है कि ये एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों के लिए ही है। इस डिस्क्लेमर को मुकेश खन्ना वैसे ही इग्नोर करते हैं जैसे ये मुझे। कितने भी उसको घुसा के रख दो। मुकेश जी, अब इसका मतलब क्या समझूं मैं? मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूं जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। लेटेंट की इस पूरी कंट्रोवर्सी में समय बहुत परेशान था, और जब वो वापस आया देखो दुम वैसी की वैसी है, तो लोग कुछ ऐसा स्वागत कर रहे हैं। मुकेश खन्ना को ऐसा लगता है कि पूरी यूथ ही पागल है जो समय को देख रही है। कुछ तो खास होगा ना उसमें जो लोग उसको देख रहे हैं। और तेरे में कुछ तो कमी है जो ऑडियंस तेरी वीडियो स्किप कर रही है। ये क्या बक मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है। अरे वो सिर्फ यहाँ होता है। पहले मुझे लग रहा था मुकेश खन्ना और ऑडियंस के बीच में जनरेशन गैप है, इसलिए वो ऑडियंस की बातें समझ नहीं पा रहे, पर अब लगता है आई साइड प्रॉब्लम है। अगर तुम समय रैना की वीडियो उठा करके देखोगे तो तुम्हें वहां पर ऑडियंस दिख जाएगी। आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। क्या बोला तूने? अभी भी कुत्ते हैं साहब। मुकेश जी की इज्जत देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, कुत्ते के साथ साहब। अब से मैं भी गाली जी लगा के दूंगा। मुकेश खन्ना ने इस वीडियो में समय को इतनी बार कुत्ता बोला कि अब समय को भी शक होने लग गया कि वो इंसान है कि कुत्ता। बात तो सही है। अलाइव होने का सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अलाइव रहकर करते क्या हो। एग्जैक्टली कि आप अलाइव होके करते क्या हो। मुकेश खन्ना अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ऑडियंस को बहुत कुछ सिखा सकते थे, पर उन्होंने सिखाने के बदले शक्तिमान चुना। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। मुकेश खन्ना ने सिर्फ चीजों को क्रिटिसाइज ही किया है, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब, ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हो। तुम लोग डिबेट में से किसी से भी जीत जाओगे, पर इंडियन अंकल्स नहीं, ना, उनसे कभी नहीं, और स्पेशली जब टॉपिक टेक्नोलॉजी का हो। मुकेश जी अब जाओ, एक बार ध्यान से देखो, ऑडियंस दिख जाएगी। मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है। चुप, बिल्कुल चुप। मुकेश खन्ना को हर चीज से दिक्कत है। जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है। मुकेश जी, रोस्टिंग एक नया वीडियो जॉनरा है जो पहले फॉरेन में होता था और अब इंडिया में भी। ठीक है, समझ गया। अगर हम ऐसे ही हर चीज को इंडिया में बैन करने लगे तब तो हो गया इंडिया डेवलप। अभी कौन सा हो रहा है? मैं इसलिए नहीं आया हूं कि इसने शक्तिमान को इन्वॉल्व किया इसके अंदर। मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता। अरे कहना क्या चाहते हो? मुकेश जी, पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप किसके वजह से हो, शक्तिमान या मुकेश खन्ना। One eternity later. मैं
इसलिए नहीं आया हूं कि शक्तिमान को उसने इन्वॉल्व किया है, क्योंकि मुझे मालूम है शक्तिमान की इमेज इतनी स्ट्रांग है कि तुम जैसा बच्चा कितना भी माउंट एवरेस्ट पे खड़े होकर, आईफल टावर पे खड़े होकर भी बोल दे शक्तिमान के खिलाफ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शक्तिमान क्या है कि मुकेश जी मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे। एक तरफ तुम पद्मश्री रखो और दूसरी तरफ शक्तिमान। मुकेश खन्ना शक्तिमान को ही चूज करेंगे। पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलो बाय।